हेलो लिसनर्स, हाउ इज लाइफ ट्रीटिंग यू टुडे। ये उम्मीद है मुझे कि आप सब अच्छे होंगे और ये यकीन है मुझे कि आप अपनी लाइफ में और बहुत ज्यादा अच्छा करना चाहते होंगे। दोस्तों, क्या आप कभी सोचते हैं कि कुछ लोग इतनी आसानी से मुश्किलों का सामना कैसे कर लेते हैं और कुछ लोग हार मान लेते हैं? क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि कुछ स्टूडेंट्स हमेशा नए चीजें सीखने के लिए एक्साइटेड रहते हैं और कुछ सिर्फ मार्क्स के पीछे भागते रहते हैं? या फिर कुछ एथलीट्स सेटबैक्स के बाद और स्ट्रांग हो जाते हैं जबकि दूसरे टूट जाते हैं? इसके पीछे एक बहुत गहरा राज है और वो है हमारा माइंडसेट। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगी, आपकी सक्सेस की डेफिनेशन को रीराइट कर देगी। तैयार हो जाइए कैरल एस ड्वेक की रेवोल्यूशनरी बुक माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस की एक पावरफुल जर्नी के लिए। अगर आप अपनी लाइफ में ब्रेक थ्रू चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर कैरल एस ड्वेक, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिनाउंड साइकोलॉजिस्ट ने डेकेड्स की रिसर्च के बाद यह कंक्लूजन निकाला कि हमारी सक्सेस, हमारी खुशियां और हमारे रिलेशनशिप्स इस बात पर डिपेंड करते हैं कि हम किस माइंडसेट के साथ जीते हैं। उन्होंने दो कोर माइंडसेट्स आइडेंटिफाई किए, फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट, और आज हम इन दोनों को थरोली एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए इस बात को और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1, फिक्स माइंडसेट। सबसे पहले बात करते हैं फिक्स माइंडसेट की। नाम से ही क्लियर है, इस माइंडसेट वाले लोग ये मानते हैं कि उनकी एबिलिटीज, उनकी इंटेलिजेंस और उनके टैलेंट्स, ये सब कुछ फिक्स्ड है। या तो आप स्मार्ट हो या तो नहीं, या तो आप टैलेंटेड हो या तो नहीं। उनके लिए ये ट्रेट्स पत्थर की लकीर हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता। अब इस माइंडसेट वाले लोग बिहेव कैसे करते हैं, इनको कुछ पॉइंट्स में समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, वो चैलेंजेस से डरते हैं। अगर कोई चैलेंज आता है तो उन्हें लगता है कि ये उनकी एबिलिटी को एक्सपोज कर देगा। अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या सोचेंगे? इस डर से वो न्यू चैलेंजेस को अवॉइड करते हैं। मिसाल के तौर पे एक स्टूडेंट जो मैथ्स में खुद को कमजोर समझता है, वो डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश ही नहीं करेगा, ये सोचकर कि मुझे तो आता ही नहीं। उसके लिए फेलियर उसकी इंटेलिजेंस का प्रूफ है। नंबर 2, वो एफर्ट को नेगेटिव देखते हैं। फिक्स माइंडसेट वाले सोचते हैं कि अगर आपको किसी चीज में एफर्ट लगाना पड़ रहा है तो इसका मतलब है कि आप में वो इन्नेट टैलेंट नहीं है। अगर मैं जीनियस होता तो मुझे इतनी मेहनत करनी ही नहीं पड़ती। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं एक एथलीट जो बिना प्रैक्टिस के अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन जैसे ही उसे ज्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ती है वो गिव अप कर देता है। उसके लिए मेहनत करना उसकी नेचुरल एबिलिटी की कमी का संकेत है। नंबर 3, वो क्रिटिसिज्म को पर्सनली लेते हैं। फीडबैक या क्रिटिसिज्म उन्हें अपनी पर्सनल अटैक लगती है। उन्होंने मेरी कैपेबिलिटी पर सवाल उठाया यार, वो डेफिनेटली रिएक्ट करते हैं और लर्न करने की बजाय जस्टिफाई करते हैं। मिसाल के तौर पे एक एम्प्लॉई जिसे परफॉर्मेंस रिव्यू में एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट बताए जाते हैं, वो नाराज हो जाएगा और सोचेगा कि उसके बॉस उसे पसंद नहीं करते, बजाय इसके कि वो उन पॉइंट्स पर काम करे। नंबर 4, वो दूसरों की सक्सेस से थ्रेटन होते हैं। जब कोई और सक्सेसफुल होता है तो उन्हें अपनी इंफीरियोरिटी फील होती है। अगर वो इतना आगे निकल गया तो मैं क्या करूंगा?
वो उनकी सक्सेस से मोटिवेट होने के बजाय इनसिक्योर फील करते हैं। मिसाल के तौर पे दो दोस्तों में से एक को प्रमोशन मिल गया। फिक्स माइंडसेट वाला दोस्त उससे जलील करेगा या उसकी सक्सेस को फ्लूक बताएगा बजाय उससे सीखने के। एसेंशियली फिक्स माइंडसेट वाले लोग हमेशा अपनी इमेज मेंटेन करने में लगे रहते हैं और उनका सारा फोकस प्रूव करने पर होता है कि वो कितने स्मार्ट या टैलेंटेड हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 2, ग्रोथ माइंडसेट। अब चलते हैं दूसरे और ज्यादा एम्पावरिंग माइंडसेट की तरफ, ग्रोथ माइंडसेट। इस माइंडसेट वाले लोग ये मानते हैं कि उनकी बेसिक क्वालिटीज, उनकी इंटेलिजेंस, उनका टैलेंट, ये सब कुछ एफर्ट, हार्डवर्क और डेडिकेशन से ग्रो और डेवलप किया जा सकता है। उनके लिए ये ट्रेड्स फिक्स नहीं है, बल्कि मसल्स की तरह हैं जिन्हें एक्सरसाइज करके स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग कैसे बिहेव करते हैं? नंबर 1, चैलेंजेस को एम्ब्रेस करते हैं। उन्हें चैलेंजेस एक मौके की तरह दिखते हैं, कुछ नया सीखने और ग्रो करने का। यह मुश्किल है लेकिन मैं इससे सीखूंगा और स्ट्रांग भी बनूंगा यार। एग्जाम्पल, वही मैथ्स का स्टूडेंट अगर उसका ग्रोथ माइंडसेट है तो वो मुश्किल प्रॉब्लम को चैलेंज की तरह लेगा। वो अलग अलग तरीके से ट्राई करेगा, टीचर से हेल्प लेगा और जब तक सॉल्व नहीं कर लेता तब तक लगा रहेगा। उसके लिए फेलियर लर्निंग प्रोसेस का एक पार्ट है। नंबर 2, वो एफर्ट को पाथ ऑफ मास्टरी की तरह देखते हैं। वो एफर्ट को ग्रोथ का जरूरी हिस्सा मानते हैं। उन्हें पता है कि बड़ा बनने के लिए मेहनत करनी ही पड़ेगी। जितनी ज्यादा मेहनत करूंगा उतना ज्यादा बेहतर बनूंगा, ऐसा होता है उनका माइंडसेट। मिसाल के तौर पे माइकल जॉर्डन, वो सिर्फ टैलेंटेड नहीं थे बल्कि उन्होंने एंडलेस आवर्स प्रैक्टिस की, अपनी वीकनेसेस पर काम किया। उनके लिए एफर्ट उनकी ग्रेटनेस का फाउंडेशन था, ना कि उसकी कमी का प्रूफ। उन्होंने फेलियर्स को भी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज की तरह ही देखा। नंबर 3, वो क्रिटिसिज्म से सीखते हैं। फीडबैक और क्रिटिसिज्म उनके लिए वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन होती है। अच्छा, मुझे यहां इंप्रूव करने की जरूरत है। वो ओपन माइंडेड होते हैं और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को अपने ग्रोथ के लिए बहुत आसानी से यूज करते हैं। एग्जाम्पल, एक बडिंग एंटरप्रेन्योर जिसे इन्वेस्टर से हार्श फीडबैक मिलता है। ग्रोथ माइंडसेट वाला एंटरप्रेन्योर उस फीडबैक को एनालाइज करेगा, अपने बिजनेस मॉडल में चेंजेस करेगा और ज्यादा बेहतर प्लान के साथ वापस आएगा। नंबर 4, वो दूसरों की सक्सेस से इंस्पायर होते हैं। जब कोई और सक्सेसफुल होता है तो वो उनसे मोटिवेट होते हैं और उनकी स्ट्रैटेजी से सीखने की कोशिश करते हैं। अगर वो कर सकता है तो यार मैं भी कर सकता हूं। वही दोस्तों का केस फिर से लेते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाला दोस्त अपने सक्सेसफुल फ्रेंड को कंग्रेचुलेट करेगा, उसकी जर्नी पूछेगा और उसकी सक्सेस से मोटिवेशन लेगा कि वो भी अपने गोल्स अचीव कर सकता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हमेशा लर्निंग, इंप्रूवमेंट और मास्टरी पर फोकस करते हैं। उनके लिए जर्नी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और रिजल्ट्स उस जर्नी का एक बाय प्रोडक्ट होते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 3, द पावर ऑफ नॉट येट एंड ब्रेन प्लास्टिसिटी। कैरल ड्वेक का एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है, द पावर ऑफ नॉट येट। जब फिक्स माइंडसेट वाला कहता है मैं ये नहीं कर सकता, तो ग्रोथ माइंडसेट वाला कहता है मैं ये अभी तक नहीं कर सका, नॉट येट। ये नॉट येट दो शब्दों का डिफरेंस एक पूरी दुनिया का फर्क होता है, याद रखिएगा इस बात को। ये नॉट येट इसलिए पॉसिबल है क्योंकि हमारा ब्रेन इनक्रेडिबल है। साइंस ने प्रूव किया है कि हमारा ब्रेन
प्लास्टिक है, मतलब ये मसल्स की तरह है जो नए कनेक्शंस बनाता है, न्यू स्किल्स सीखता है और लाइफ टाइम इवॉल्व होता रहता है। जब हम एफर्ट लगाते हैं, जब हम नई चीजें सीखते हैं, तो हमारा ब्रेन कुछ अलग ही करने लगता है। हमारे ब्रेन में नए न्यूरल पाथवेज बनते हैं। यह फिक्स माइंडसेट के फिक्स एबिलिटी वाले कॉन्सेप्ट को चैलेंज करता है। आइए इसे एक केस स्टडी के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ब्रेन ट्रेनिंग एंड न्यूरोप्लास्टिसिटी। रीसेंट रिसर्च दिखाती है कि अडल्ट्स भी नए लैंग्वेजेस सीख सकते हैं, नए इंस्ट्रूमेंट्स बजा सकते हैं और अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज को इंप्रूव कर सकते हैं। जब हम कोई चैलेंजिंग टास्क करते हैं तो हमारे ब्रेन सेल्स कनेक्ट होते हैं और वो कनेक्शन स्ट्रांग होते ही जाते हैं। यह डायरेक्टली ग्रोथ माइंडसेट को सपोर्ट करता है। सो अगर आपको लगता है कि आप किसी चीज में अच्छे नहीं हैं, तो उसके आगे बस नॉट येट लगा दीजिए और फिर उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। कॉन्सेप्ट नंबर 4, रेजिंग चिल्ड्रन विद अ ग्रोथ माइंडसेट एंड प्रेस। यह माइंडसेट सिर्फ अडल्ट्स के लिए नहीं, बल्कि बच्चों की अपब्रिंगिंग में भी बहुत क्रूशियल है। ड्वेक कहती हैं कि हम बच्चों को कैसे प्रेस करते हैं, इसका उनके माइंडसेट पर बहुत गहरा असर होता है। नंबर 1, प्रेज द एफर्ट, नॉट जस्ट द आउटकम। अगर हम बच्चे को कहते हैं, बेटा तुम कितने स्मार्ट हो, या बेटा तुम कितना अच्छा स्कोर किया तुमने, तो हम फिक्स माइंडसेट को प्रमोट कर रहे हैं। बच्चा सोचेगा कि उसकी स्मार्टनेस इंपॉर्टेंट है और वो फ्यूचर में डिफिकल्ट चीजें अवॉइड करेगा ताकि वो हमेशा स्मार्ट ही दिखे। नंबर 2, प्रेज द प्रोसेस एंड एफर्ट। इसके बजाय अगर हम कहते हैं कि वाह बेटा वाह, तुमने इस प्रॉब्लम पर कितनी मेहनत की है, या बेटा मुझे पसंद आया, तुमने कितना अलग अलग तरीके से ट्राई किया इस चीज को, तो हम ग्रोथ माइंडसेट को प्रमोट कर रहे हैं। बच्चा सीखेगा कि एफर्ट और प्रोसेस इंपॉर्टेंट है और वो चैलेंजेस को एम्ब्रेस करेगा। मिसाल के तौर पे समझते हैं एक बच्चा जो ड्राइंग में बहुत अच्छा है। अगर आप उससे कहते हैं तुम्हारे पास तो नेचुरल टैलेंट है भाई, तो वो ड्राइंग को सिर्फ तब तक करेगा जब तक वो एफर्टलेस लगे। लेकिन अगर आप कहते हैं बच्चे मुझे तुम्हारी परसिवरेंस पसंद आई, तुमने कितनी डिटेल्स पर काम किया है बेटा, तो वो और ज्यादा मेहनत करेगा और नए टेक्निक सीखेगा। सेम अप्लाइज टू टीचर्स एंड कोचेस। हमें प्रोसेस, एफर्ट और इंप्रूवमेंट पर फोकस करना चाहिए, ना कि सिर्फ इनेट एबिलिटी पर। आइए चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 5 पर, माइंडसेट इन रिलेशनशिप्स एंड लीडरशिप। यह माइंडसेट सिर्फ इंडिविजुअल ग्रोथ तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे रिलेशनशिप्स और लीडरशिप्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नंबर 1, रिलेशनशिप्स। फिक्स माइंडसेट इन रिलेशनशिप्स। लोग सोचते हैं कि सोलमेट मिल गया तो सब ठीक है, या हम दोनों या तो कंपैटिबल हैं या नहीं। जब इश्यूज आते हैं तो उन्हें लगता है कि रिलेशनशिप्स ही गलत है, यह बंदा तो बदलने वाला ही नहीं। नंबर 2, ग्रोथ माइंडसेट इन रिलेशनशिप्स। लोग मानते हैं कि रिलेशनशिप्स में एफर्ट लगाना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है और एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। जब चैलेंजेस आते हैं तो वो उन्हें ओवरकम करने की कोशिश करते हैं, वो कम्युनिकेट करते हैं और वो एक दूसरे के साथ ग्रो करते हैं। हम दोनों मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये ठीक है। मिसाल के तौर पे एक कपल जो अपनी मैरिज में प्रॉब्लम फेस कर रहा है, फिक्स माइंडसेट वाले शादी तोड़ देंगे, विच इज वेरी अपसेटिंग। ग्रोथ माइंडसेट वाले काउंसलिंग लेंगे, एक दूसरे की नीड्स को समझने की कोशिश करेंगे और रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे। भाई ये हुई बात। नंबर 2, लीडरशिप। फिक्स माइंडसेट लीडर अपने एम्प्लॉइज को
कैटेगरीज में बांटते हैं। ये टैलेंटेड है, ये नहीं। जो टैलेंटेड नहीं है उन पर फोकस नहीं करते। क्रिटिसिज्म को पर्सनली लेते हैं और नए आइडियाज को सप्रेस करते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी अथॉरिटी अनचैलेंज्ड रहे। जबकि ग्रोथ माइंडसेट लीडर अपनी टीम को डेवलप करने में इन्वेस्ट करते हैं, हर एम्प्लॉय में पोटेंशियल देखते हैं और उन्हें चैलेंजेस देते हैं ताकि वो ग्रो करें। फीडबैक को वेलकम करते हैं और अपनी टीम को एम्पावर करते हैं। उन्हें पता है कि उनकी टीम जितने डेवलप होगी, ऑर्गेनाइजेशन उनकी जो है कंपनी, उनकी जो यूनिट है, वो उतनी ही सक्सेसफुल होगी। सत्य नडेला का बड़ा बेहतरीन एग्जांपल लेते हैं। सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, ये हम सब जानते हैं। उन्होंने कंपनी के फिक्स माइंडसेट कल्चर को ग्रोथ माइंडसेट कल्चर में बदल डाला। उन्होंने एम्प्लॉइज को नो इट ऑल्स से लर्न इट ऑल्स बनने के लिए एनकरेज किया, जिससे माइक्रोसॉफ्ट ने इनक्रेडिबल इनोवेशन और सक्सेस देखी। So now the question arises that how to develop a growth mindset. तो सवाल यह है, हम ग्रोथ माइंडसेट को कैसे डेवलप करें? नंबर 1, एक्नॉलेज योर फिक्स माइंडसेट वॉइस। जब आपको अपनी अंदर से फिक्स माइंडसेट की आवाज सुनाई दे, जैसे मैं ये नहीं कर सकता, ये बहुत मुश्किल है, तो उसे पहचानो। नंबर 2, चैलेंज इट विद अ ग्रोथ माइंडसेट रिस्पॉन्स। उस आवाज को चैलेंज करो। मैं ये अभी तक नहीं कर सका, लेकिन मैं सीख सकता हूं। ये मुश्किल है, पर ये मुझे ग्रो करने का मौका देगा। नंबर 3, एम्ब्रेस चैलेंजेस। नई चीजें ट्राई करो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। याद रखो, हर चैलेंज एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है। नंबर 4, सी एफर्ट एज अ पाथ टू मास्टरी। मेहनत करने से मत डरना, कभी भी मत डरो। जितना एफर्ट लगाओगे उतने ही बेहतर बनोगे और इसमें कोई डाउट नहीं है। नंबर 5, लर्न फ्रॉम क्रिटिसिज्म। फीडबैक को अपनी इंप्रूवमेंट के लिए यूज करो, ना कि उससे ऑफेंड हो। नंबर 6, फाइंड इंस्पिरेशन इन अदर सक्सेस। दूसरों की अचीवमेंट से जलो मत, बल्कि उनसे सीखो और इंस्पायर हो। तो मेरे डियरेस्ट लिसनर्स, यहां पे परफेक्ट टेकअवे हमारे लिए यह है कि कैरल ड्वेक की माइंडसेट सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक ब्लूप्रिंट है एक बेहतर लाइफ जीने का। याद रखो, आपकी एबिलिटीज फिक्स नहीं है, आपकी इंटेलिजेंस बदल सकती है, आपका टैलेंट इवॉल्व हो सकता है, आपकी मेहनत और डिटर्मिनेशन आपको वहां तक ले जा सकती है जहां तक आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपका माइंडसेट ही आपकी डेस्टिनी डिफाइन करता है। क्या आप एक ऐसे दुनिया में जीना चाहते हैं जहां आपकी कैपेबिलिटीज लिमिटेड है, या एक ऐसी दुनिया में जहां हर दिन एक नया मौका है ग्रो करने का, सीखने का और बेहतर बनने का? चॉइस आपकी है। चूज ग्रोथ। तो माय डियरेस्ट लिसनर्स, अगर आपको यह समरी पसंद आई और आप अपनी लाइफ में ग्रोथ माइंडसेट को अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपके लिए ग्रोथ माइंडसेट का सबसे बड़ा टेक अवे क्या था। और सबसे इंपॉर्टेंट, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकॉन भी दबा देना, ताकि आप आगे भी ऐसी नॉलेज पैक्ड वीडियोस मिस ना करें। सो माय वेरी डियरेस्ट लिसनर्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। कीप ग्रोइंग। बाय बाय।